So alright, hey guys, what's up everybody? My name is Aryan and you are watching your own channel. So as you all know, जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ 2 महीने बाकी है. जिसको नहीं पता मैं बता दूं, जेई मेंस के टोटल 2 अटेम्प्ट होते हैं. पहला है आपका जनवरी में और दूसरा है आपका अप्रैल में. तो जो लास्ट के कुछ मंथ्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं. फ़र्क नहीं पड़ता यार आपने पहले कितनी मेहनत करी है, ऑब्वियसली थोड़ा पड़ेगा, बट लेकिन लास्ट के कुछ मंथ्स में अगर आपने अपनी 100% डेडिकेटेड एफर्ट्स नहीं डाले तो आपका उतना अच्छा स्कोर नहीं बनेगा. जो आपकी एक जर्नी होती है 90 परसेंटाइल टू 99 परसेंटाइल, वो आपके लास्ट के मंथ्स में ही डिफाइन होती है. तो इसलिए कैसे आपको प्रिपेयर करना है, लाइक मी एंड माई टीम इज हेयर फॉर यू फॉर होल जेई प्रिपरेशन अलॉन्ग विद योर कॉलेज एडमिशन जर्नी. तो कैसे आपको तैयारी करनी है, पूरी स्ट्रैटेजी वीडियोस, कैसे आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या आपको टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है, तो हम आपको पूरा अच्छे तरीके से गाइड करेंगे. ऑल यू नीड टू डू इज वॉच आवर वीडियो केयरफुली. वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा ध्यान से देखना. जो जो आपको बताया जाए उसको नोट डाउन करते रहना. और उनको सबसे मेन बात है एग्जीक्यूशन. अगर आपने देख लिया, नोट कर लिया और फिर एग्जीक्यूट नहीं करा तो एवरीथिंग इज वेस्ट. सो हमारे साथ प्रतीक है, ठीक है, तो वो आपको बताएंगे आप यार आपको लास्ट के 2 महीने में कैसे अपने आप को बूस्ट करना है, कैसे आप अपनी परसेंटाइल को इंक्रीज कर सकते हैं. तो चलिए बिना देरी के शुरू करते अपने इस वीडियो को. Namaste, namaste, namaste. Welcome to Aryan's channel. Myself Pratik, I am currently a freshman at NSUT Dwarka. The agenda of today's video is to provide you with some key valuable insights for the JEE aspirants जो कि जिनका एग्जाम अभी बस 2 महीने में है. उनके लिए कुछ very key important point that they should keep in mind. Starting with, first of all, I'll be dividing students on the basis of their preparation level. ठीक है. Then discussing about what material they should be following. Briefly, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, but briefly, उसके लिए सेपरेट वीडियो आएगा, but as of now, just briefly. Then third of all, okay, हमने यहाँ पे mention भी कर रखा है, that is preparation. Then what material you should be following. Then subject methodology, and lastly day and time. And also ये सब जो भी पॉइंट्स मैं डिस्कस करने वाला हूँ, दीज आर समथिंग विच आर वेरी पर्सनल टू मी एंड पर्सनली आई हैव मैंने ड्रॉप ईयर ले रखा है, तो आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन ऑल दीज फील्ड्स. एट द सेम टाइम you should be manipulating all these points and adapting it to your own schedule. All right. Okay. Starting with, first of all, is preparation. Based upon preparation, I'll be dividing students into 3 categories. First category, जिनकी preparation काफ़ी अच्छी ऑलरेडी चल रही है, 90% पे ऑलरेडी है. Then next category would be 50 to 70 वाली category, and then जिनकी preparation थोड़ी खराब है. First starting with the बच्चे जिनकी preparation almost हो चुकी है, that is 90%. 90% का मतलब है कि तुम लोगों ने अपने strong, जो तुम्हारे important chapters है वो तुमने strong कर लिए हैं, and जो not so important chapters है उनको भी you are thorough with them. So तुम्हारा main agenda at this point of time is कि तुम बहुत regular basis पे अपने mock test दो, and based upon जो mock test की analysis है उसके बेसिस पे तुम उसको रिवाइज करो बाय PYQs. नेक्स्ट कैटेगरी वुड बी जिनकी प्रिपरेशन 50 to 70 है, दैट इज जो तुम्हारे नॉट स्ट्रॉन्ग, आई मीन जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो तुमने कर लिया है, एट द सेम टाइम जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नहीं हैं वो तुमने अभी तक टच भी नहीं करा है. सो यू हैव टू मेक श्योर कि तुम मॉक टेस्ट रिलेटिवली थोड़ी कम फ्रीक्वेंसी से दे रहे हो. दैट इज अगर ये लोग हफ्ते में 3 से 4 मॉक टेस्ट दे रहे हैं, देन तुम लोग एटलीस्ट 1 से 2 मॉक टेस्ट दो वीकली. एट द सेम टाइम मेक श्योर कि तुम अपने स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स PYQs के थ्रू रिवाइज कर रहे हो. एट द सेम टाइम ऑल्सो तो जो हमारे वीक टॉपिक्स हैं, वीक टॉपिक्स को यू जस्ट कीप ऑन डूइंग दैट साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड. ओके. नेक्स्ट वुड बी द थर्ड कैटेगरी. इन थर्ड कैटेगरी, ओके, टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत कम टाइम है एंड यू गाइज रियली नीड टू वर्क हार्ड ऑन इट. तो तुम्हें फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारी मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को अपने स्ट्रॉन्ग बकेट लिस्ट में लाना है. ठीक है. आई रिपीट, जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको अच्छा करना है, बिकॉज दोज चैप्टर्स आर द वंस हु आर गोइंग टू फेच यू मार्क्स. ठीक है. तो ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन. नंबर 1 डन. Number 2 I would be dividing on the basis of what materials you should be following. So I have mentioned the proper things that you should be following for each and every chapter. That is, first of all, obviously go through the lectures. Again,
बी वेरी स्पेसिफिक कि जब तुम लेक्चर्स के थ्रू जा रहे हो यू हैव टू ऑप्ट फॉर द लेक्चर विच इज मेन स्पेसिफिक. डोंट गो फॉर एडवांस बिकॉज ऑनेस्टली अब टाइम नहीं है. तो गो फॉर मेन्स लेक्चर. ओके, अगर तो चैप्टर है जिसमें उतनी डेप्थ की जरूरत नहीं है देन यू कैन ऑलवेज वर्क विद वन शॉट. बट एट द सेम टाइम वन शॉट कैन बी रियली डेंजरस बिकॉज वन शॉट प्रोवाइड्स यू नॉलेज जो कि तुम एक बार चैप्टर खत्म कर लो तो तुम भूल जाओगे. ठीक है, देन जस्ट बी वेरी केयरफुल विद प्लेइंग अराउंड वन शॉट्स. तो तुमने वन शॉट या फिर कुछ भी लेक्चर मेन स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से तुमने लेक्चर करा, फिर कहीं से तुमने सॉल्व एग्जाम्पल करा. सॉल्व एग्जाम्पल प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल बिकॉज बाय डूइंग सॉल्व एग्जाम्पल यू गेट द आइडिया. तुमने एक थियरी सीख ली एंड उस थियरी को तुम्हें क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है दैट यू गेट टू नो बाय सॉल्व एग्जाम्पल्स. तो दैट इज वेरी क्रूशियल. एंड अगर तुम्हें बुक से नहीं मिल रहा सॉल्व एग्जाम्पल देन जस्ट गो थ्रू एनी लेक्चर जिसमें टीचर सॉल्व एग्जाम्पल्स करा रहा हो. ठीक है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो तुमने लेक्चर देख लिया, सॉल्व एग्जाम्पल देख लिए, नोट्स रिवाइज करते रहो. एंड two very much important things from mains point of view would be PYQs and tests. Trust me, I'm not kidding, but मेंस के पेपर बहुत सारे PYQ से डिराइव होते हैं. सो मेन स्पेसिफिक यू डोंट हैव टू गो थ्रू अ क्वेश्चन बैंक विच इज यू नो फ्रॉम अ डिफरेंट बुक की कोई जरूरत नहीं है. PYQs itself is a great source and बहुत repetitive मैनर में आता है. सो प्लीज चेक ऑन दैट. ठीक है, कि कोई अगर चैप्टर कर रहे हो गो थ्रू द लेक्चर, गो थ्रू द सॉल्व एग्जाम्पल, गो थ्रू द नोट्स एंड उसके बाद PYQs जरूर करना है. ठीक है, एंड वंस दिस चैप्टर कम इन योर स्ट्रॉन्ग लिस्ट देन उसको रेपिटेडली टेस्ट के थ्रू रिवाइज करते रहो. ठीक है, ओके. बेस्ड अपॉन व्हाट मैंने फर्स्ट पॉइंट पे जैसे मैंने लोगों को कैटेगराइज किया था, तो जस्ट मेक श्योर कि जिनकी प्रिपरेशन थोड़ी खराब चल रही है वो अपने स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स को जो उनके वीक चैप्टर्स है या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उन सबको वो बाय ऑल दीज मेथडोलॉजीज फटाफट कवर कर ले. ठीक है, प्लीज डू चेक इट, प्लीज कीप दैट इन माइंड एंड कीप डूइंग दैट. नेक्स्ट वुड बी सब्जेक्ट मेथडोलॉजी. ओके, सब्जेक्ट मेथडोलॉजी मैं बेसिकली डिस्कस करूंगा कि मैथ्स, फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक. ठीक है, तो मैथ्स इज समथिंग जो कि काफी टफ है. ठीक है, आई नो फ्रॉम मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू इट्स गोइंग टू बी टफ. सो आई वुड एज अ पीस ऑफ एडवाइस मैं तुम्हें ये कहूंगा कि व्हेन यू पिक अप मैथ्स, ठीक है, तो तुमने एक चैप्टर उठाया एंड उस चैप्टर का तुमने सब टॉपिक उठाया, तो इन दैट सब टॉपिक यू जस्ट हैव टू बी थरो कि उससे फॉर्मुलेट होने वाली जितनी भी वेरिएशंस हैं तुम्हें उन सब के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तुम्हें आनी चाहिए कि ओके मैंने ये चैप्टर उठाया, इस चैप्टर से ये इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, यू शुड बी थरो विद देम. ठीक है, तो जो जितनी भी वेरिएशंस हैं उसको इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग करो कि तुम उसको आइडेंटिफाई कर पाओ कि इसका प्रोसीजर क्या है. जस्ट गो थ्रू द मेथड. ऑलराइट, बिकॉज मैथ्स का पेपर इट्स गोइंग टू बी टफ, इट्स गोइंग टू बी लेंथी. तुम्हारे पास टाइम नहीं कि तुम बैठ के सोचो उधर. ठीक है, तो अगर कोई चैप्टर तुम स्ट्रॉन्ग कर रहे हो तो उसको इतने अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो कि यू शुड बी अवेयर ऑफ कि क्या क्या वेरिएशंस इस चैप्टर से आ सकते हैं. ठीक है, एंड दैट इज व्हाट गोइंग टू गिव यू एन एज. Next, if I talk about physical chemistry and physics are something जो कि बहुत formula based है, right? And since it is very much formula based, you have to make sure कि speed and accuracy बहुत अच्छी है. ठीक है, पर्सनली मेरा 27 जनवरी को था एंड जस्ट डोंट आस्क, उस दिन तो जब रिजल्ट देखा था तो मैं रो ही पड़ा था. ठीक है, एंड फॉर मी पर्सनली आई एम वेरी गुड विद कॉन्सेप्ट्स. एट द सेम टाइम मेरी स्पीड एंड एक्यूरेसी का थोड़ा बैलेंस हिला हुआ है. ठीक है, तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू गाइज कि जो सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, उसमें मेजरली तुम्हारा फॉर्मुला बेस्ड आता है एंड यू हैव टू बी वेरी वेल अवेयर कि उस चीज़ को कहाँ कैसे अप्लाई करना है. ठीक है, नेक्स्ट इज अगर मैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक की बात करूं, इनऑर्गेनिक आई गेट इट, इनऑर्गेनिक इज वेरी इरिटेटिंग बिकॉज तुम्हें रटना पड़ता है बहुत ज़्यादा. एट द सेम टाइम यू हैव टू बी वेरी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि यही इनऑर्गेनिक तुम्हें नंबर दिलाएगा एंड यही इनऑर्गेनिक तुम्हें जेईई मेंस में नंबर दिलाएगा विच इज गोइंग टू डिसाइड योर फ्यूचर. सो इनऑर्गेनिक प्लीज मेक श्योर कि तुम उसको रटो. आई नो इट्स गोइंग टू बी टफ, रात को सोने से पहले पढ़ो, सुबह उठ के रिवाइज करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. यू आर अवेयर ऑफ ऑल द मेथड्स, बट इनऑर्गेनिक तुम्हें करना पड़ेगा. ठीक है, एंड ऑर्गेनिक में आई वुड से ऑर्गेनिक इज समथिंग अगर तुमने नहीं छुआ अभी तक देन अगर तुम कंप्लीट कर सकते हो देन प्लीज डू, बिकॉज ऑर्गेनिक इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू. सो अगर एन ऑर्गेनिक ऐसी चीज है तो तुमने शुरू कर दिया, यू हैव टू फिनिश इट टिल एंड, बिकॉज वो मिला जुला के क्वेश्चन आता है. ये नहीं कि तुमने 3 का वन शॉट करा एंड 2 छोड़ दिया, कांट डू दैट. ठीक है, बट अगर तुमने एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनिक प्रिपेयर कर लिया देन मेन्स यू कैन इजिली पुल ऑफ, इट्स नॉट अ बिग डील. ठीक है, सो जस्ट मेक श्योर कि तुम ऑर्गेनिक अच्छे से करो. ऑर्गेनिक इज इंटरेस्टिंग, ऑर्गेनिक इज लेंदी. एट द सेम टाइम यू हैव टू मेक श्योर कि तुम उसको अच्छे से कर रहे हो, बिकॉज हाफ हार्टेडली तुम ऑर्गेनिक नहीं कर सकते. ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो तो जस्ट गो विद सम नेम रिएक्शन, थोड़ा बहुत देख लो एंड कुछ रेपिटेटिव सवाल जो मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से आता है वो देख सकते हो. एट द सेम टाइम एज अ पीस ऑफ एडवाइस
प्लीज ऑर्गेनिक कर लो, ठीक है। ऑर्गेनिक स्टफ थोड़ा सा लग सकता है कुछ बच्चों को, स्टार्टिंग से एंड तक करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट वुड बी डेज एंड टाइम। when I say about days and time, मैं ये पीस ऑफ एडवाइस दूंगा कि तुम्हारे पास 2 मंथ है, ठीक है। उसमें से एक मंथ को काउंट मत करो, बिकॉज वो मंथ तुम्हारा रिवीजन में जाएगा और मॉक टेस्ट में जाएगा, एंड तुम्हारा और उसको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी तुम थोड़ा अभी ओवर थिंक करोगे, एंड कुछ अगर मिसहैप हो गया देन यू हैव टू keep that as a backup. Rest as of now, just focus on the 1 month that you have, ठीक है। And in that 1 month, last के 10-15 दिन keep for the chapters which are in bucket 2 और bucket 3. बट अभी स्टार्टिंग के 10-15 दिन जस्ट मेक श्योर कि तुम्हारे जो बकेट 1 के चैप्टर्स है वो खत्म हो जाए, ठीक है। एंड अगर एट दिस पॉइंट अगर तुम्हारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स उतने पेस पे काम नहीं करा रहा, देन यू हैव टू टेक थिंग्स इन योर हैंड, सेल्फ स्टडी करो, कैसे भी करो, बट हो जाना चाहिए, ठीक है। सो जस्ट गेट बकेट 1 के चैप्टर्स कंप्लीट करो। बकेट 1 के चैप्टर्स जो तुम्हारे हैं, विल बी ड्रॉपिंग वीडियो सून बेस्ड अपॉन व्हाट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यू हैव टू डू, एंड बकेट 1 के चैप्टर्स कंप्लीट करो एज सुन एज पॉसिबल विद इन 10-15 डेज। हैव अ प्लान कि तुम एक दिन में 2 सब्जेक्ट उठाओ, बिकॉज इट माइट गेट रेपिटेटिव, इट माइट गेट बोरिंग। अगर तुम एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो पूरा दिन, तो 2 सब्जेक्ट्स पकड़ो, एंड वही एक हफ्ते में कोशिश करो 3-4 चैप्टर तुम निपटाओ, ठीक है। बिकॉज इट्स हाई टाइम एंड यू हैव टू मेक श्योर कि तुम बहुत जल्द से जल्द चीज़ें निपटा सको, सो दैट यू कैन रिवाइज एंड डू वेल। Well, that's all from my side. Thank you very much for bearing with us, and all the very best for your exams. I hope the best for you. Bye bye.